बाद ये ब्रांड न्यू आ गई। हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बहुत बढ़िया से हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट रूटीन। तो यहाँ इवनिंग में मैं और मम्मी हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ वॉक करने के लिए आते हैं। तो यहाँ वॉक भी हो जाती है और हम हमारे मैंगो के लिए दूबा घास भी ले जाते हैं। और घर जाते जाते यहाँ देखो कितनी ज़ोर से बारिश हो गई थी और हम लोग थोड़ा सा भीग भी गए थे। पिछले आधे घंटे से चल रहा है ये और अभी आधे घंटे ही और चलेगा। मुशी, गार्डन वाला फील आ रहा है क्या? मुशी मुशी, अभी कितना भी बोल लो तुम्हें से कोई मतलब नहीं है जब तक उसके सामने खाना है। सूंघ सूंघ के खा रहा है। एक देखो सर की। मुशी सर, मुशी सर, अच्छा लग रहा है सर? कोई मतलब नहीं है, इग्नोर इतना गंदा मारता है ये। चल खा ले। मैंगो सर की मैंने दूबा घास धो दी थी और उनको खाने में बिजी कर दिया था। इतनी देर में मम्मी चली गई थी घर का कुछ सामान लाने के लिए, तो मैं छत में आई। मैंने सोचा कपड़े गीले हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी बारिश हुई नहीं थी। दिल्ली में देखो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, कहीं पे बारिश होती है और कहीं पे नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं छत में आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। अब यहाँ पे मैं पौधों को पानी दे रही हूँ और शाम को ज़्यादातर पौधों को पानी मैं ही दिया करती हूँ। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हमारा जो फ्लोर है ये बीच का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे अगल बगल से कोई भी मकान नहीं बना और ये जो टाइलें हैं ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो हमारा जो खरगोश है वो ज़्यादातर नीचे ही लेटा रहता है। तो ये टाइलें ठंडी रहे करके हम दिन में 3 बारी पोछा मारते हैं। तो यहाँ पर मैं वही पोछा मार रही हूँ ताकि मेरा खरगोश इसमें आराम से पड़ सके और उसको ठंडा ठंडा महसूस होए। हमारा मटका सिर्फ 2 दिन चला तो उसके बाद ये ब्रांड न्यू आ गया है। आराम से रख। एक लेके आए हैं मम्मी, इसको थोड़ी देर वैसे रहने देती ना। ये तो छोटा है। हाँ, उससे छोटा है ये। और ये आया हमारे छोटे से मूसक के लिए, क्योंकि आजकल उसका पानी भी गर्म हो जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें ये मिट्टी वाला लेके आए हैं। और ये लेके आए हैं हम अमरूद का पेड़। सर जी के लिए लेके आए थे कि ये अमरूद की लकड़ियाँ खाएंगे, ये पत्ते खाने लगे। मम्मी पत्ते सेफ है ना? हाँ, अमरूद के पत्ते सेफ है इनके लिए। मम्मी बाहर का काम करके आ गई थी और कोमल ऊपर पोछा मार के आई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी के लिए मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। वैसे मैं चाय बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे हाथ की चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मेरी मम्मी मेरे को चाय बना के देती है तो मैं बहुत चाव से पीती हूँ। पर अभी मम्मी थकी थी, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही चाय बना के मम्मी को दे देती हूँ। और मेरे डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा सा चीनी खाने के लिए मना कर रखा है, इसलिए मैं चाय सिर्फ और सिर्फ गुड़ के साथ खा रही हूँ। मैंने उनसे बोला था कि गर्मियों में गुड़ गर्म तो नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं, कम कम ही खाना। तो यहाँ पे हम लोग गर्मियों में कर रहे हैं गुड़ वाली चाय को एंजॉय। और कोमल तो चाय पीती नहीं है, तो इसलिए कोमल सिर्फ देख रही है। जब से ना मैं गांव से आई हूँ, मेरे बालों की तो जैसे बैंड ही बज गई है। तो मैं अब इनका खासकर ध्यान रखती हूँ। जब भी मुझे सर धोना होता है या तो मैं सर पे चंपी कर लेती हूँ या फिर कोई हेयर मास्क लगा लेती हूँ। मैं रात को चंपी बहुत कम करती हूँ, लेकिन मुझे कल कहीं जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं मॉर्निंग में ही चंपी कर लूँ, इसलिए मैं रात में ही कर रही हूँ। और यहाँ साथ साथ में अपने फेस पे मास्क भी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है फेस पे। तो अब मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ और टंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने उबाल के टंकी में डाल दिया होगा। ऐसा लग भी नहीं रहा जैसे नहाया होगा, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ। 3-4 ही प्रोडक्ट है जिनको मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मम्मी आई थी, कह रही थी चल पूजा करने जाएंगे, लेट हो रहा है। मैंने कहा बस 2 मिनट रुक जा, थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करके फिर ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और शाम की पूजा हम लोग साथ ही करते हैं। भाई तो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन मैं, मम्मी और कोमल हम तीनों मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पे हमारा राशन आया हुआ है, कभी महीने के स्टार्टिंग में आ जाता है तो कभी महीने के लास्ट में आ जाता है।
जिस प्रकार से भी हिसाब बनता है भाई उस प्रकार से राशन ऑर्डर करवा देता है या फिर कभी बाहर से ही ले आते हैं। और ये हमारे मैंगो महाराज जब भी हम कुछ भी काम करते हैं बीच में आके टपक जाते हैं, हाँ जी सर मैं भी हूँ बोल के, किसी भी कोने में होगा ना वहाँ से सीधे घूम के आ जाएगा और बीच में बैठ जाएगा, काम नहीं करने देता है। तो यहाँ पे मम्मी सारा सामान निकाल रही थी और मैं उनको उनकी जगह पे रख रही थी। हाथ के हाथ हो जाता तो सारा सामान सेट हो जाता, नहीं तो आज करेंगे कल करेंगे करके सारा सामान ऐसे ही बिखरा रह जाता है। यहाँ पे मैं अपने खरगोश को लेके नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं उसका सेटअप तैयार कर रही हूँ। मेरा उसका ये डेली का रूटीन है, मैं उसको शाम को नीचे ले आती हूँ क्योंकि यहाँ पे उसके खेलने का टाइम होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना योगा मैट बिछा रखा है, यहाँ पे मैंने कोमल का टेडी बियर रखा है, 1-2 कुशन रख देती हूँ, उसकी घास रख देती हूँ जिससे कि आराम से खेल सके। और सर जी बेड के नीचे घुसे हुए थे, उसको लगा मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ लेकिन हाथ खाली देके फिर पीछे चला गया। और ये ऊपर से कपड़े लेके आई थी, मैं इनकी तय कर रही हूँ। हाथ के हाथ सेट हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा घर मैस फील नहीं होता है। सारी चीज़ों को उनकी जगह रखने के बाद यहाँ पे मैं और मैंगो फ्री हो चुके हैं। तो मैंगो सर अपना घास खा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी डायरी लेके बैठ गई हूँ। कुछ भी मुझे नई स्क्रिप्ट पे काम करना होता है या नई वीडियो का कुछ लिखना होता है तो मैं डायरी में लिख लेती हूँ। इससे क्या होता है कहीं पे लिखा रहता है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती और हमारे को एक बेटर आइडिया मिल जाता है। डायरी लिखने से मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मेरी थोड़ी सी भूलने की आदत है तो डायरी में लिखा रहता है, मुझे एकदम से याद आ जाता है। डायरी लिखते लिखते मेरे फ़ोन में अलार्म बज गया था। मैंने मेडिसिन के लिए अपने फ़ोन में अलार्म रखा हुआ है और जब भी बजता है तो समझो कि मेरा मेडिसिन का टाइम हो चुका है। वैसे तो मैं भूल जाती हूँ मेडिसिन खाना। जब तक ऊपर खाना बनता है इस समय मेरे पास फ्री टाइम होता है तो इस समय मैं कभी कभार FIR देख लेती हूँ या कोई भजन सुनना होता है वो सुन लेती हूँ। और कभी कभार मैं रणबीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, मुझे वो भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा मैंगो देखिए सफाई कर रहा है और इस सफाई करते समय इतना ज़्यादा क्यूट लगता है। तो जिस प्रकार से इसका सेटअप तैयार किया था उसी प्रकार से इसको उठाना भी पड़ता है, नहीं तो फिर भाई गुस्सा करता है, सारा घर गंदा गंदा कर दिया। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी और मैं इसको टोकरी में लेके जाती हूँ। हरी हरी घास के बीच में सफ़ेद सा बैठा हुआ इतना ज़्यादा क्यूट लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो रात के खाने में है तोरई की सब्जी, रायता और 2 रोटी। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि रात को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं रात को ज़्यादा नहीं खाती हूँ। रात को बर्तन धोने का काम मेरा ही रहता है। कभी कभार जैसे मैं बीमार पड़ गई हूँ मैं उसी दिन बर्तन नहीं धोती हूँ, नहीं तो ये ड्यूटी मुझे ही सौंपी गई है। रात के बर्तन अच्छे से धुल जाते हैं, किचन साफ हो जाता है तभी अच्छा भी लगता है, नहीं तो मॉर्निंग में उठते ही गंदा किचन देख के पूरा दिन खराब सा हो जाता है। यहाँ पे मैं कल के लिए चने भिगा रही हूँ। वैसे तो इसमें दाल भी भिगानी चाहिए थी लेकिन वो दाल थी नहीं और भाई लाना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं चने भिगा के ही काम चला रही हूँ। इन्हीं का ही मैं कल कुछ ना कुछ बना दूंगी। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। मैं दिन में 2 बार ही ब्रश करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को ब्रश नहीं करना चाहिए लेकिन मेरे को आदत हो गई है तो मैं बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ बिना ब्रश करे। तो यहाँ पे हम तीनों भाई बहन छत में घूमने के लिए आए हैं। पहले हम लोग गली में जाते थे लेकिन गली में जगह जगह काम भी हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे लाइट भी नहीं लगी है तो इस वजह से गली में अंधेरा हो रहा है। मम्मी जाने के लिए मना करती है तो यहाँ पे हम छत में घूम रहे हैं। मम्मी हमारे साथ नहीं आती है क्योंकि उनको खाते ही सोने की आदत है। कहती है थोड़ी देर भी मैं बैठ लूँगी या फिर चल लूँगी, फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, इसलिए हम तीनों ही घूम रहे हैं। आधे घंटे की वॉक करने के बाद हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी तांबे की बोतल में पानी भर रही हूँ क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है।
और मैं एक चीज़ और कहूँगी, रात को सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम या तो 2 मिनट के लिए, नहीं तो फिर 5 मिनट के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, काफ़ी अच्छा मंत्र है। या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल सकते हो, या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। कुछ भी 2 से 5 मिनट के लिए ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट अपना नाइट का सारा रूटीन शेयर करा है। हर दिन एक से नहीं होते हैं, कभी कुछ दिन अलग होते हैं तो कभी कुछ दिन अलग होते हैं, पर इस दिन जो जो हुआ तो मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। अब रात के कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जैसे पानी पीना, अपने हाथों पे क्रीम लगाना, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। ये मेरी चोटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, इनको लूज़ करना, और रात में अपनी आँखों में आई ड्रॉप्स डालना। तो बस यही मेरा रूटीन था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय माँ वैष्णो।